माय नेम इज़ प्रोफेसर अंकित और आज हम डिस्कस करेंगे बीपीपी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपने सिलेक्शन करनी है तो उसमें एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अंदर एक इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू के अंदर क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको आपने कैसे आंसर करना है। सो बिफोर मूविंग टू द इंटरव्यू मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ कि क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रोसेस है बीपीपी यूनिवर्सिटी के अंदर। सो बीपीपी यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम लंदन की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है जो कुछ इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर करती है। एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पे इनके बड़े अच्छे क्लाइंट्स हैं, बड़े अच्छे ब्रांड्स के साथ इंटीग्रेशन है, एम्प्लॉयर बड़े अच्छे हैं, तो इसमें प्लेसमेंट्स बहुत ईजीली हो जाती हैं एंड रिवार्ड भी बहुत अच्छा है। So here are some of the organizations like Fujitsu, Deloitte, HSBC, NHS, BT, PwC, JP Morgan, Zurich। तो आपको इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इजीली इंटरेक्ट करने का चांस मिलेगा और आपको जॉब्स भी ऑफर की जाएंगी। फर्दर हम मूव करेंगे, हम चेक करेंगे इसके अंदर आपका करियर पाथ कैसे होगा। सो इन द बेसिक यू कैन सी दैट आपके पास कोई भी ए लेवल और इक्विवेलेंट कोर्स होना चाहिए। उसको क्लियर करने के बाद आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, है ना। तो लेवल 4, 5, 6 बैचलर डिग्री के अंदर कवर हो जाते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस लाइक एडवांस डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएससी ऑनर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएससी ऑनर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस विद डिजिटल बिजनेस। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एमएससी के साथ। तो जैसे इसमें आपने प्रेजेंटेशन के अंदर भी देखा है, सो दिस प्रोग्राम इज़ एमएससी मैनेजमेंट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ये जो आपका प्रोग्राम है ये 12 मंथ्स के अंदर यानी कि 1 ईयर के साथ फुल टाइम हो जाता है कंप्लीट। एंड सेकेंडली अगर आपने इसके अंदर फुल टाइम विद पीडीपी करना है, दैट इज़ प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग, सो इट विल टेक अनदर 6 मंथ्स मेकिंग इट अ टोटल ऑफ 18 मंथ्स। तो आपके पास फेस टू फेस लंदन एंड मैनचेस्टर के लोकेशंस अवेलेबल हैं और इस प्रोग्राम की जो टोटल फीस है दैट इज़ समवट अराउंड 13,500 पाउंड्स विच इज़ रफली अराउंड, अगर आप इंडियन प्राइस ऑफ पाउंड टुडे आप देख लो, इट इज़ रफली 99 के साथ आप अगर मल्टीप्लाई करते हो, सो दिस बिकम्स अराउंड 13,43,161 रुपीज़। सो दिस इज़ द प्राइस ऑफ टुडे इन जनवरी 2023। तो आप देख सकते हो कि आपके प्रोग्राम की ये टोटल फीस है और इस प्रोग्राम के अंदर आपको कुछ कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, दैट इज़ द मॉड्यूल एंड स्ट्रक्चर। तो आपने ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 3 टर्म में डिवाइडेड है। फर्स्ट टर्म में आपको 3 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, दैट इज़ पर्सनल इफेक्टिवनेस, लीडिंग थ्रू डिजिटल डिसरप्शन, ग्लोबल स्ट्रेटजी एंड सस्टेनेबिलिटी। सेकेंड टर्म के अंदर आपको नेक्स्ट मिलेंगे 3 सब्जेक्ट्स, दैट इज़ कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रेटजी, डेटा ड्रिवन डिसीजंस फॉर बिजनेसेस एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एसेंशियल्स। लास्ट टर्म के अंदर आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाते हैं। इनकी वेटेज थोड़ी ज़्यादा है, पहले वालों की वेटेज कम थी तो इनकी वेटेज थोड़ी ज़्यादा है। तो सब्जेक्ट नेम्स आर एडवांस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड बिजनेस प्रोजेक्ट। तो ये सभी आपको कोर्सेज कंप्लीट करने हैं एंड आपकी अगर अच्छे से होल्ड है इन सब के ऊपर, आपने बड़े अच्छे से मार्क्स ले लिए तो आपकी बड़ी अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है। इट्स वेरी गुड। यहाँ से आप एडिशनल फ़ीस चेक कर सकते हैं। तो ये सारी एडिशनल फ़ीस हैं अगर आपको कुछ मॉड्यूल्स में दोबारा रिपीट करना पड़ जाए। जो 30 क्रेडिट का मॉड्यूल है उसकी आपको 800 पाउंड्स रीपे करने पड़ सकते हैं। एंड फॉर एग्जांपल अगर आपका 15 क्रेडिट वाला मॉड्यूल आपको रिपीट करना पड़ जाए तो आपको 400 पाउंड में दोबारा वो सब्जेक्ट मिल जाएगा। यू डोंट हैव टू पे हेफ्टी फीस एज इफ लाइक इन कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ीस है एक की, और यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आपने जो फीस फिल करनी है सो दैट इज़ लिमिटेड। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, कनाडा में मेंशन नहीं है। वो जब आप रीपेयर आ जाएगी या कोई दिक्कत हो जाती है, आप जब उसको फिल करोगे देन यू कम टू नो दैट फीस का क्या क्राइटेरिया है ना। तो इवन इफ इट्स रिटन लाइक 430 पाउंड्स 430 कैनेडियन डॉलर्स, तो जब आप फीस फिल करोगे तो उसमें एडिशनल चार्जेस ऐड हो जाते हैं। ओके, नाउ आई विल टेल कि ये इंटरव्यू का प्रोसेस क्या है, कैसे होता है। तो प्रोसेस के अंदर आपको देखो यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप एनरोल करते हो किसी भी कोर्स के लिए बीपीपी के, तो ये 10 की स्टेप्स फॉलो करते हैं ये। तो सबसे पहले आपने आउटसेट सपोर्ट लेनी है, उनके साथ बात करनी है, कम्युनिकेट करना है विद द यूनिवर्सिटी, अपनी एप्लीकेशन को रेडी करना है एंड फिर आपका होगा बीपीपी यूनिवर्सिटी इंटरव्यू।
ये जो पार्ट है ये आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। एंड इसके बाद क्या होता है, रिसीविंग योर ऑफर। आपको ऑफर, जैसे ही आपका इंटरव्यू क्लियर होता है आपको ऑफर मिल जाती है। देन यू हैव टू डू द पेमेंट, फिर कन्फर्मेशन होती है, वीज़ा एप्लीकेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन ट्रैवल होता है, रजिस्ट्रेशन होती है वहाँ पे पहुँच के यूनिवर्सिटी के अंदर, एंड फाइनल प्रिपरेशन, आप अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हो। सो ये जो पार्ट था बीपीपी यूनिवर्सिटी इंटरव्यू, इसको अब हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बीपीपी यूनिवर्सिटी इंटरव्यू सैम्पल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये जेनरिक सैम्पल है जो कि मोस्टली आप कंसिडर करो कि 95% स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया जाता है। सो बीपीपी के जो डेलीगेट्स होते हैं वो आपको ऑनलाइन इंटरव्यू पे लेंगे एंड दे विल आस्क यू दीज थिंग्स। मेक श्योर इनमें जो भी आप रिप्लाई करोगे इट शुड बी वेरी रियल एंड डोंट ऐड एनी काइंड ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन विच यू डोंट हैव एनी प्रूफ्स फॉर। ठीक है, तो अब हम इसमें डिटेल चेक करते हैं कि एमएससी मैनेजमेंट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन कुड बी वेयर विल यू लिव इन यूके फॉर स्टडिंग। तो ये क्वेश्चन पूछने का लॉजिक क्या है, हमने लॉजिक के अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो जो इंटरव्यूअर होगा वो ये श्योर करना चाहता है कि आपको यूके का पता है, दैट इफ़ यू आर कमिंग टू द यूके फॉर हायर स्टडीज़ देन वेदर यू आर अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स, द एक्सपेंसेस, वेयर यू हैव टू लिव, वेयर यू हैव टू गो। तो आपने क्या करना है कि किसी भी वेबसाइट के ऊपर सर्च करो, वहाँ पे आपने एक अपना टेम्परेरी स्टे रजिस्टर करना है। एंड टेम्परेरी स्टे के लिए आपने क्या करना है, उसका मेक श्योर कि उसका एड्रेस या लोकेशन है वो यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास में हो। तो आपने कोई एक एड्रेस दे देना, उनको प्रोवाइड करना है। आपको ये भी बताना है कि अगर उस लोकेशन पे आप जा रहे हो तो वहाँ पे आपके कोई प्रीवियसली कोई फैमिली या फ्रेंड्स हैं, अगर हैं तो राइट इन डिटेल कि मेरा ये रिलेशन है उसके साथ एंड दे विल सपोर्ट मी इन दिस एंड दिस। जैसे मेरे को रहने में दे विल गिव मी ए 20 डे अकोमोडेशन या 30 डे अकोमोडेशन एंड देन ही और शी विल हेल्प मी टू मूव फर्दर विद अदर थिंग्स। मेरे को और रेंट पे लेने में हेल्प करेंगे या सो एंड सो। सो मेंशन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। आप जेनरिक डे की चेक कर लेंगे, एक स्टूडेंट लाइफ में क्या अकोमोडेशन कॉस्ट है, क्या उसके एक्सपेंसेस हैं, क्या ट्रैवलिंग है, कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, सो एंड सो। दिस विल कवर योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा जा सकता है कुछ जनरल डिटेल्स अबाउट द यूनिवर्सिटी। इट कैन बी एनीथिंग, एड्रेस ऑफ द यूनिवर्सिटी, अटेंडिंग आवर्स, इट कुड बी किसी भी प्रोग्राम्स के नेम कि कौन से प्रोग्राम्स हैं या कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमारा इंटेग्रेशन है। सो हेयर इज़ वन ऑफ द सैम्पल आंसर फॉर एड्रेस। अगर एड्रेस है तो दिस इज़ द लेजिटिमेट आंसर। बीपीपी यूनिवर्सिटी, बीपीपी हाउस, एल्डीन प्लेस, 142-144 अक्सब्रिज रोड, लंडन, एंड डू गिव द पोस्टल कोड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मिस मत करना। फर्दर हम मूव करेंगे, वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपकी फैमिली इनकम क्या है, कि क्या अगर यूके में आ गए तो वुड योर फैमिली बी एबल टू सपोर्ट यू। सो रफली इसका जो आंसर है 5,000 पाउंड्स के इक्विवेलेंट कर लेना कन्वर्ट आप अपने होम कंट्री के करेंसी के अकॉर्डिंग, एंड वी हैव टू गिव द आंसर। मेक इट वेरी श्योर, उसमें बता दो कि फैमिली की इनकम हमारी रेगुलर है, हमारा एक अच्छा बिजनेस है, और अगर आपके पेरेंट्स जॉब में है तो टेल देम दैट दे आर इन टू एनी परमानेंट जॉब, उनका अच्छा पे स्केल है, एंड इवन यू कैन मेंशन कि हमारी मंथली या ईयरली इनकम इतनी है। सो दिस विल गिव एन एडिशनल प्रूफ कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है इट इज़ वेरी साउंड एंड यू कैन गो विद द प्रोग्राम विदाउट एनी प्रॉब्लम। फर्दर जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इट विल बी लाइक व्हाट डू यू थिंक विल बी योर मंथली एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी यू हैव टू शो द एक्टिवनेस। सर्च करो वेबसाइट्स, सर्च करो इंटरनेट, मेक कॉन्टैक्ट्स विद योर फ्रेंड्स, गो ऑन लिंक्डइन, ट्विटर, जहाँ पे भी मिले, उनसे पूछो कि करंटली 2023 के अंदर क्या रेंट चल रहा है। एक स्टूडेंट ने अगर सिंगल रहना हो, फूड कितना कंज्यूम करते हैं, मतलब 3 टाइम का या 2 टाइम का क्या फूड एक्सपेंसेस हैं जो डेली कंज्यूम करने के लिए हमें, मतलब बेसिक फूड है जिस टाइप का। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन हो तो आपको कितने एक्सपेंसेस पेयर करने पड़ेंगे उसके लिए। ट्रैवल के लिए, मार्केट के लिए जाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, बस है, ट्रैम है, या और यू कैन यूज़ योर ओन कन्वेंस, है ना, शेयरिंग में साइकिल रख लिया, तो वो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हो। रैंडम एक्सपेंसेस कि कहीं कुछ काम पड़ गया, ग्रॉसरी लेनी है या कहीं वॉशेबल करना है, कुछ नया कपड़ा लेना है, तो वो भी आप इसमें मेंशन कर दो। और ऑल टुगेदर इसको 1500 पाउंड्स के आसपास ही रखना, ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं शो करने, बिकॉज
द यूनिवर्सिटी वांट्स टू मेक श्योर कि जो हमारे पास स्टूडेंट आ रहा है वो ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहा। फर्दर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके कोर्स फ़ी के बारे में, तो बीपीपी की वेबसाइट के ऊपर ये मेंशन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड मेक श्योर कि अगर आपको चांस मिले बीपीपी के किसी डेलीगेट या किसी पर्सन के साथ फ़ोन पे बात करने का, तो उनके साथ अपना प्रोग्राम, कोर्स, सारी डिटेल्स डिस्कस करने के बाद उनको एग्जैक्ट फ़ीस पूछिए अलॉन्ग विद एडिशनल चार्जेस। तो वो अगर आपके पास डिटेल्स हैं तो वह आप इसमें डाल सकते हैं। तो रफली अगर हम चेक करें एमएससी मैनेजमेंट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसके लिए क्या 13,500 पाउंड्स फॉर 12 मंथ्स। तो ये तो बेसिक है, बट यू नीड टू गिव अदर डिटेल्स ऑल्सो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी ज़्यादा आप डिटेल्स दोगे आपका इंटरव्यू उतना स्ट्रांग होता जाएगा, एंड यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स विल मेक श्योर कि आप वहाँ पे बड़े अच्छे से एडजस्ट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर यू सेलेक्टिंग बीपीपी यूनिवर्सिटी? वेरी इजी, कुछ रिसर्च करो यूनिवर्सिटी के बारे में, उनके फैक्ट्स देखो, प्लेसमेंट्स कितनी अच्छी हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनके अच्छे लिंक हैं, प्रीवियस प्लेसमेंट्स, आपके फ्रेंड्स हैं या कोई फैमिली है जो ऑलरेडी वहाँ से कुछ कर चुके हैं, कोर्स करके अच्छी प्लेसमेंट ले चुके हैं, स्कॉलरशिप्स ऑफर्ड क्या क्या है ना, रिलेटिव कोर्सेज कि मेरा जो प्रीवियस कोर्स है, बैचलर कोर्स है, उसमें मेरे को ये पढ़ाया गया एंड इसके साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन है, जो मैंने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं उसकी बहुत ज़्यादा रिलेटिविटी है बीपीपी के कोर्सेज ऑफर्ड के साथ, तो इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया। इसके बाद आपको ये पूछा जा सकता है आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, तो आपने बताना है कि अपनी बैचलर डिग्री के बारे में बताओ, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जॉब के रिलेटेड या वॉलंटियर एक्सपीरियंस, कोई सर्टिफिकेट ट्रेनिंग की है या कुछ आपने और कंटेंट है जिसको कंप्लीट किया है, तो वो सारा कुछ आप इसमें बता सकते हो। कोई पार्ट टाइम जॉब की हुई है तो वो सारी चीज़ें आप बताओ, उनको क्वालिफिकेशंस बताओ, मेक इट मोर श्योर। अपने इंग्लिश के अगर ग्रेड्स हैं उनको बताओ, हाईलाइट करो कि मेरे पास इस सब्जेक्ट में मेरी कोई डिस्टिंक्शन आई थी, सो एंड सो, ताकि उनको पता लगे कि स्टूडेंट इज़ रियली गुड एंड ही और शी इज़ डिजर्व्स टू बी ओवर हेयर। नेक्स्ट आपको पूछ सकते हैं कोर्स स्ट्रक्चर। कोर्स स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास जैसे मैंने प्रीवियसली डिफाइन किया, सो ऑल टुगेदर यू हैव 8 सब्जेक्ट्स, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा वाला किस टर्म के अंदर है। ये छोटा सा इसको याद कर लो क्रेडिट वेटेज के साथ। डोंट सर्च फ्रॉम इट हेयर एंड देयर, बिकॉज आपका जो इंटरव्यू है वो लाइव होगा, यू विल बी इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा एंड माइक, एंड डोंट टेक सपोर्ट फ्रॉम एनीवन, किसी को साथ में कोई बैठा उस वो बता रहा है, आप छोटा सा लर्न करके खुद बताओ। जितना रियल होगे, जितना एक्टिवली इंटरव्यू को आप आंसर करोगे, उतनी ज़्यादा चांसेस आपके इंटरव्यू क्लियर होने के। नेक्स्ट, वाई यू सेलेक्टेड दिस कोर्स, इसमें बताओ कि आपने कोई प्रीवियसली कहीं ऑनलाइन कुछ कोर्स किया था इस यूनिवर्सिटी के थ्रू, या यूडेमी किया, माइक्रोसॉफ्ट एडेक्स में किया, कोर्स एरा से किया, तो वहाँ पे आपको पता लगा कि ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे कोर्सेज दे रही है। आपके इफ़ यू आर इनटू सम काइंड ऑफ अ जॉब, तो आप ये बताओ कि मेरे एम्प्लॉयर ने कुछ सेमिनार करवाया, वहाँ पे उन्होंने बताया कि वी नीड दी स्किल्स जो यहाँ पे सिखाए जाते हैं, या फिर आपके कोई अच्छे टीचर हैं जिन्होंने करियर गाइडेंस दिया, आपने आपको काउंसल किया, तो उन्होंने रेफरेंस दिया कि ये कोर्स यहाँ से आप कर सकते हो, इट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू, आपके सैलरी हाइक हो जाएगी, सो एंड सो। वाई यू चूज़ यूके फॉर स्टडी, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। कंपैरिजन करो अदर कंट्री के साथ, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्सेज दूसरे कंट्रीज़ में ज़्यादा होते हैं, इसमें कम है। आप ये बताओ कि मैं कम टाइम में अपना पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद फिर से अर्निंग के लिए अपने करियर को ज्वाइन कर सकता हूँ, है ना। क्रेडिबिलिटी की बात करो, रिकॉग्निशन की बात करो कि बड़े अच्छे बेनिफिट्स हैं, बहुत बहुत एम्प्लॉयर्स हैं जो वो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, एंड दे आर गिविंग गुड रिवॉर्ड्स फॉर इट, है ना। अच्छी जॉब्स मिल रही हैं, अच्छे प्लेसमेंट्स, अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं आपको। और नेक्स्ट आपने ये बात करनी है कि करियर डेवलपमेंट है वो आपके होम कंट्री में नहीं ऑप्शंस, तो उसकी वजह से आपको बाहर से कहीं से सीखना पड़ रहा है ना। यू हैव टू गो टू डिफरेंट कंट्रीज़ फॉर लर्निंग एडवांस्ड स्किल्स एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर द करंट डे बिजनेस। तो वहाँ से आपने क्या क्या सीखा, ये सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन करोगे। किसी फ्रेंड का रेफरेंस दे दो, किसी रिलेटिव का दे दो जिसने किया है बीपीपी से ऑलरेडी कुछ, एंड उसने बड़ा अच्छा स्टडी करने के बाद उसको बहुत अच्छे रिवार्ड्स मिले हैं ना, यूके से पढ़ा, उसको अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल गई, तो ये मेंशन कर सकते हो आप। हैव यू एवर विजिटेड यूके, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी से पूछा जाता है। तो आपने अगर विजिट किया तो क्लियरली बता दो येस, और पर्पस भी बता देना क्यों आए थे,
एंड अगर नहीं किया तो नो बता दो, डोंट मेक एनी काइंड ऑफ फेक स्टेटमेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई BPP, अगेन BPP के बारे में आपने यहाँ पे मेंशन करना है, जैसे कि मल्टीनेशनल टाइज़ हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, है ना। मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज है, अप टू डेट रहती है ये ऑर्गेनाइजेशन विद द मार्केट। ब्रांड्स और एम्प्लॉयर्स के साथ अच्छी पार्टनरशिप है, सो यू कम टू गेट बेटर ऑप्शन, बेटर फीडबैक, बेटर रिवॉर्ड। मल्टीपल सेंटर्स हैं, बर्मिंघम में है, मैनचेस्टर में है, लीड्स, ब्रिस्टल, लिवरपूल। तो ये आपको बेनिफिट देता है कि कहीं से भी आप कर सकते हो। आप ये भी बता सकते हो कि स्ट्रेस इसी पे डालना कि ये जो 2023 की चेंजिंग बिजनेस डिमांड्स हैं, तो उसके ऊपर अगर आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको इनके प्रोग्राम से लग रहा है कि आपको मिल जाएगी, है ना। एंड यू आर वेरी श्योर दैट कि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जिन्होंने सजेस्ट किया तो उन्होंने एक सही डिसीजन दिया है, बिकॉज दे हैव ऑल्सो स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम बिफोर डिसाइडिंग इफ दे वांट टू गो फॉर दिस यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्या करोगे कंप्लीशन के बाद, तो इसमें ये चीज़ ज़रूर मेंशन कर देना है कि इसको कंप्लीट करने के बाद मैं अपने कंट्री में आके जॉब में इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मत बोल देना कि वहीं पे सेटल हो जाऊँगा, वहाँ पे जॉब करूँगा, ऑल्दो कुछ भी रीज़न हो, बट यू हैव टू टेल दैट आई विल कम बैक टू माई होम टाउन एंड इम्प्लीमेंट इट इन माई जॉब, इम्प्लीमेंट टू गेट अ बेटर जॉब। तो मेरे को प्रमोशन मिलेगी, मेरे को हाइक मिलेगा सैलरी में, है ना। तो मेरे को नया प्रोजेक्ट लेने में बेनिफिट होगा, तो मेरे को कॉम्पिटिटर एज मिलेगा, मैं अपने अदर एम्प्लॉयज़ से बेटर हो जाऊंगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आई विल मैच द डिमांड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनी न्यू पोजीशन। तो ये चीज़ें आपने मेंशन करनी है। कंक्लूजन यही है कि आपने यही उनको बताना है आप क्यों BPP से लर्न करना चाहते हो, रीज़न क्या है, उसमें ऐड करो कुछ ऐसे फैक्टर्स जो सिर्फ आपके ही हों। अब ये नहीं कि जो मैंने यहाँ पे सैंपल बता दिया आप उसमें कवर कर रहे हो, कुछ एडिशनल डिटेल्स भी अगर उन्होंने आपसे पूछी है ना, तो उसको गिव इट वेरी ट्रू आंसर, सपोर्ट करो उसको डॉक्यूमेंट्स के साथ या आपके एक्सपीरियंसेस के साथ। मेक श्योर दैट यू आर वेरी ट्रू। उनको ये लगना चाहिए कि ये एक जेन्युइन स्टूडेंट है, ये सच में अपना करियर के लिए कुछ करना चाह रहा है, इसलिए इसको चांस देना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई एम प्रोफेसर अंकित फ्रॉम गेट इट डन एजुकेशन कंसल्टेंट्स, बठिंडा, पंजाब। एंड हमारा जो बेसिक काम यही है कि स्टूडेंट्स को गाइड करना कि उनको क्या करियर ऑप्शंस लेने चाहिए। तो कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कनाडा के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, सो दिस इज़ एन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, आप यहाँ पे भी जा सकते हो। एंड हम उनको हर तरह से सपोर्ट भी करते हैं। फॉर फर्दर क्वेरीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन डालो, आस्क एनीथिंग। If I'll be free, definitely I'll reply for your queries. Thank you, students. Thank you all.